गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या देखे थे? हेलो। यस सर। हाँ, पिछले गुड क्लास। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। पिछले क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कस किए थे हम लोग? सर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। हाँ, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। आज से हम लोग एमएस एक्सेल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहले सब सीखेंगे कि एमएस एक्सेल क्या होता है। आकांक्षा, आकांक्षा। सर वो वेटिंग रूम में है शायद। नहीं नहीं, हैंड रेज की है इसलिए पूछ रहे। चलिए। तो एमएस एक्सेल एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप लोग को बताए थे पिछले क्लास में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताए थे ना? यस सर। हाँ, मुस्कान बताइए आप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? बताइए मुस्कान। हेलो। यस सर। सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप बताए थे आप लोग को कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट मेनली यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। यस सर। हाँ, यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और हार्डवेयर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बताए थे दो टाइप में डिवाइड किया गया। एक को स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर और दूसरे को कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। बताए थे ना सारा कुछ? स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? हेलो, हेलो। एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, लाइट ऑफ हुआ। कौन बता सकते हैं स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर का एग्जांपल? हेलो, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन बता सकते हैं? हेलो, हेलो। यस सर। यस सर। स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बताइए। बताए थे ना? MS Word, MS Word, MS MS वर्ड, Excel, MS एक्सेल, PowerPoint। पावर पॉइंट। गुड। तो MS एक्सेल को समझते हैं हम लोग। MS एक्सेल एक तरीके का कैसा, हेडिंग पहले डालिए, MS एक्सेल हेडिंग डालिए। MS एक्सेल, MS एक्सेल। देखिए, MS एक्सेल इज ए टाइप ऑफ MS Excel is a type of application software. MS Excel is a type of application software. MS Excel is a type of application software which is basically used in business application, which is basically used in business application, which is basically used in business application for calculation purpose, which is basically used in business application for calculation purpose, for calculation purpose.
MS एक्सेल का यूज बेसिकली बिजनेस एप्लीकेशन में होता है। किस पर्पस के लिए? कैलकुलेशन पर्पस के लिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पास पावरफुल कैलकुलेशन करने का टूल्स होता है। ठीक है, अब आप लोग को बताते हैं MS एक्सेल को स्टार्ट कैसे करेंगे। हाउ टू स्टार्ट MS एक्सेल। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। देखिए, राइट क्लिक करना है यहाँ पे डेस्कटॉप के एम्प्टी एरिया पे। क्या क्लिक करना है? राइट। राइट क्लिक कीजिएगा, ये सब ऑप्शन आएगा यहाँ पे। न्यू में आएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट आया। Yes, sir. अब यहां से डबल क्लिक करके ओपन करना है। ठीक है, ये ऊपर में जो लिखा दिख रहा है न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट 4, इसको बोलते हैं टाइटल बार। हम लोग क्या बोलते हैं? Title bar. टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे आपका ये मेनू बार है। सब ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। ठीक है, मेनू बार या टैब बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं। Menu bar या tab. हाँ, अब देखिए, MS एक्सेल का जो फाइल होता है उसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Workbook. वर्कबुक। MS एक्सेल फाइल क्या होता है? फाइल एक वैसा एंटिटी है जिसमें इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इंफॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? फाइल बनाते हैं। ठीक है, फाइल एक वैसा एंटिटी है जिसमें इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, तो पहला वर्कबुक लिख के डैश दीजिए। वर्कबुक। वर्कबुक लिखिए। ए वर्कबुक इज द नेम, a workbook is the name given to, a workbook is the name given to an Excel file, an Excel file, given to an Excel file, and contains Excel file and contains one or more worksheet, one or more worksheet, one or more worksheet, one or more worksheet. When you open an electronic spreadsheet program, when you open an electronic spreadsheet program, when you open an electronic spreadsheet program, it loads an empty workbook. It loads an empty workbook file consisting of one or more blank worksheet, one or more blank worksheet. ये देखो दिख रहा है यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 सीट दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। यस सर। इसको बोलते हैं वर्कशीट। क्या बोलते हैं? वर्कशीट। तो MS एक्सेल के फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कबुक। क्या बोलते हैं? वर्कबुक। हाँ, पैराग्राफ चेंज करके लिखे ना। MS एक्सेल फाइल is called
MS Excel file is called workbook. MS Excel file is called workbook. And the extension of MS Excel extension of MS Excel workbook is XLS. MS Excel में जो वर्कबुक बनाते हैं हम लोग, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? सर XLS। जैसे बाय द वे ये हमारा फाइल है, ठीक है, इसको सेव करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे दे दिए, नाम क्या दिए? BBM PPU। क्या दिए? BBM PPU। तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा इस वर्कबुक का? BBM PPU डॉट XLS। क्या होगा? BBM PPU डॉट XLS। ये वर्कबुक हुआ। या हम लोग बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज ऑल्सो कॉल्ड, एक पॉइंट और लिख लीजिए, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। सर मेरा छूट गया एक्सएलएस के बाद। हाँ, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। एक वर्कबुक के अंदर में बहुत सारे क्या होते हैं? सीट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कशीट। ठीक है, क्या बोलते हैं? और कलेक्शन ऑफ वर्कशीट को क्या बोलते हैं हम लोग? वर्कबुक। क्या बोलते हैं? वर्कबुक। और एक्सटेंशन क्या होता है वर्कबुक का? XLS। MS एक्सेल के अंदर में जो फाइल बनाते हैं हम लोग, उस फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कबुक। क्या बोलते हैं? वर्कबुक। और इसका एक्सटेंशन होता है XLS। क्या होता है? XLS। और एक वर्कबुक के अंदर में बहुत सारे वर्कशीट होते हैं, जैसे सीट 1, सीट 2, 3 सीट है ना। और सीट का जरूरत होगा तो हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं सर। चलिए अब आ जाइए वर्कशीट पे। वर्कशीट लिख के डाल दीजिए। लिखिए, ए वर्कशीट इज a worksheet is a single page. A worksheet is a single page. A worksheet is a single page in a file. In a file created with, is a single page in a file created with an electronic spreadsheet, program। देखिए, MS एक्सेल को हम लोग स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। MS एक्सेल को क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक जो सीट होता है वो डिफरेंट कॉलम और डिफरेंट रो में क्या होता है? डिवाइडेड होता है। ये देख रहे हैं, A B C D E, ये सब देख रहे हो?
यस सर। Yes, sir. इसको कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम। Column. हाँ। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब देख रहे हो, इसको रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। रो। ठीक है। और रो एंड कॉलम को इंटरसेक्ट करने से जो एरिया बनता है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? Cell. तो थर्ड थिंग लिख लीजिए, CLL लिख के डैश करिए, CLL। CLL। ठीक है, लिख लीजिए CLL। लिखिए, द इंटरसेक्शन बिटवीन रो एंड कॉलम, the intersection between row and column is called cell. The intersection between row and column is called cell. रो एंड कॉलम को इंटरसेक्ट करने से जो एरिया बनता है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। सेल बोलते हैं। कौन से एरिया को सर? जो ये बीच में यहाँ पे है व्हाइट कलर का, उसी पे? ये ब्लैक जैसा दिख रहा है ना, देखो यहाँ हाँ। पे ये जो मूव हो रहा है, अच्छा। इसको सेल पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर। ठीक है। और इस अभी बोलेगा कोई आपसे एक्टिव सेल क्या है? देखो, इस वाले को हम लोग बोलते हैं एड्रेस बार। क्या बोलते हैं? एड्रेस बार। ठीक है। ये लेफ्ट पार्ट में एड्रेस दिखाएगा सेल का। अभी क्या दिख रहा है? अभी तो A1। क्या दिख रहा है? A1। अभी बताइए क्या दिख रहा है? N17। N7। तो N17 सेल का एड्रेस हुआ। सेल का एड्रेस क्या हुआ? N17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें सेल में। और एड्रेस मतलब क्या उसका? सेल का एड्रेस। सेल पॉइंटर अभी करेंटली जिस सेल में है, उस सेल का एड्रेस। जैसे अभी कोई बोले कि कहाँ पे है, तो अभी करेंटली D6 पे है। कहाँ पे है? हाँ, D6। अच्छा D6। समझ। डी सुनो, डी क्या हुआ? कॉलम नंबर। डी क्या हुआ? कॉलम नंबर। और कॉलम नंबर। और 6 आपका रो नंबर हुआ। रो नंबर। हाँ, आगे लिखे। द प्राइमरी स्टोरेज यूनिट फॉर डेटा in a worksheet. The primary storage unit for data in a worksheet is a rectangular. The primary storage unit for data in a worksheet is a rectangular shaped 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 cell arranged in a grid pattern. In every sheet. ठीक है। और आइडेंटिफाई कैसे करते हैं इसको? कॉलम नंबर और रो नंबर। हाँ, एक पॉइंट लिख लीजिए। इंडिविजुअल सेल्स ऑफ data are identified
individual cells of data are identified. Individual cells of data are identified and organized identified and organized using the vertical column letter using the vertical column letter and horizontal row numbers and horizontal row number of a worksheet कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कॉलम नंबर और एंड रो के रो बीच। नंबर। जैसे मान लिया अभी कुछ एंट्री करते हैं हम लोग, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस एक्चुअल में डेटा हम लोग कहाँ इंटर करते हैं? सेल में। कहाँ इंटर करते हैं? सेल सेल में। में। हाँ, ये जो फॉर्मूला बार है इसका दो पार्ट होता है। लेफ्ट वाले को एड्रेस पार्ट बोलते हैं और राइट वाले को क्या बोलते हैं? कंटेंट पार्ट। हाँ, लेफ्ट वाले को एड्रेस पार्ट बोलेंगे, राइट वाले को कंटेंट पार्ट। प्राइस, ठीक है। जैसे हम लोग प्रोडक्ट कुछ एंट्री कर लें, मॉडेम, एंट्री कर लेते हैं। इस तरीके से एंटर कर लिए हम लोग। ठीक है, ये इंटर किए अभी, समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, ऐसे हम लोग सेट बनाएंगे। अब देखिए, सेल्स आप लोगों ने वर्कबुक समझ गया है? यस सर। वर्कशीट? यस सर। Yes, sir. सेल? यस सर। सेल का एड्रेस क्या होगा? कॉलम नंबर एंड देन रो रो नंबर। नंबर। और इन रो एंड कॉलम को इंटरसेक्ट करने से जो एरिया बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल बोलते हैं। मान इसको बोलेंगे ए बी सी डी, ये सब को क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलेंगे? कॉलम। जैसे ये अभी हम लोग बनाए, इसको ये करना है, हमको साइज बढ़ाना है फॉन्ट का, यहां से बढ़ा देंगे, 12 कर देना है, 12 कर दिए। कलर इसका ब्लू कर देना है, ये लाइट, ठीक है, समझ गए? वाह सर। हाँ। चलो, अब मान लिए कभी पूछा जाए आपसे कि एमएस एक्सेल क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है, ठीक है? फीचर हेडिंग डाल दीजिए, फीचर ऑफ एमएस एक्सेल। फीचर ऑफ एमएस एक्सेल। फीचर ऑफ एमएस एक्सेल पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाते चलते हैं, करके दिखाते चलते। जैसे मान लिए हम लोग को ऐसा बनाना है, स्टूडेंट का डेटाबेस मेंटेन करना है, रोल नेम कोर्स, ठीक है। अब 1 से 100 तक, 1 से 30 तक का स्टूडेंट का लिस्ट मेंटेन करना है, तो हमको ऐसे मैनुअली टाइप करना होगा ना, 1 to 30 तक। बात समझ रहे हैं? हेलो।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो रोल नंबर टाइप नहीं करके 1 2 टाइप किए, ऐसे 1 2 इसको सेलेक्ट करोगे, ऐसे सेलेक्ट किए। ये ब्लैक जैसा जो दिख रहा है इसको बोला जाता है फिल हैंडल। क्या बोलते हैं? Fill handle. फिल हैंडल। लेफ्ट क्लिक करके जहां तक आपको ले जाना है ड्रैग कर दीजिए, जैसे 20 30 31 तक। ये सारा फिल हो गया ना? Yes, sir. इस Yes, पीछे इस सर पीछे कैसे, एक बार फिर से बताइए सर। अच्छा फिर से बता रहे हैं। डिलीट कर दिए। यहाँ पे लिखो 1, पहले 1 लिख दो। 2 क्या लिखे? 1 2 लिख दिए। अब दोनों सेल को सेलेक्ट करिएगा, दोनों सेल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट कर लिए? Yes, sir. ये ब्लैक जैसा व्हाइट होगा तो नहीं, ब्लैक होगा तो ब्लैक ऐसे, ठीक है? इसको बोला जाता है फिल हैंडल। क्या बोलते हैं हम लोग? Fill handle. हाँ, फिल हैंडल। अब देखो इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे नीचे के डायरेक्शन में, जहां तक ले जाना है। जैसे हमको 25 तक 24 तक ले जाना है, तो ड्रॉप कर दिए तो हो गया 1 2 24। कितना हुआ? 1 to 24. 1 to 24। तो इस सर अपने आप हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे तो। प्रैक्टिकल इसका करके देखेंगे आप लोग, ठीक है? जितना बताएंगे सबका प्रैक्टिकल करना है। सर स्कूल कॉलेज तो खुला नहीं है, तो कहाँ लैब में, दूसरे जगह लैब में जाके कर सकते हैं। नहीं घर में लैपटॉप वगैरह रखी होगी ना, हाँ, लैपटॉप है। पीसी। हाँ तो उसमें करोगे, घर में जब है तो दूसरी जगह क्यों जाओ? ठीक है। कोई और बताने के लिए चाहिए ना सर, टीचर तो जैसा। हम बताएंगे। अभी है लैपटॉप आपके पास? स्टार्ट करिए, बताते हैं। अच्छा सर अभी पढ़ा दीजिए बाद में। हाँ दिक्कत होगा पूछिएगा, हम बताएंगे, ठीक है? यस। चलिए, तो पहला फीचर क्या हुआ? ऑटो फिल। फर्स्ट क्या हुआ? हेलो सर ऑटो फिल। Yes, sir. ऑटो फिल हो गया। हाँ सेकंड देखिए, जैसे मॉडेम हम ऊपर में लिखे हैं, एम लिखे, अपने आप देखिए क्या लिखा गया? मॉडेम। मॉडेम। मतलब पूरा मॉडेम टाइप करने की जरूरत नहीं है। इस फीचर को बोलते हैं ऑटो कंप्लीट। लिख लीजिए। सेकंड ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट। फर्स्ट वाला क्या था सर? ऑटो फिल। फर्स्ट वाला था ऑटो फिल, यस सर। सेकंड वाला ऑटो कंप्लीट। अब तुम बोलोगे सर मॉडेम नहीं लिखना है हमको, माउस लिखना है, तो ठीक है माउस लिख लो, ठीक है। और मॉडेम लिखना होता तो सिंपल टैब प्रेस करते, हमारा मॉडेम क्या होता है? लिखा जाता है। हाँ तो उस फीचर को क्या बोलते हैं? ऑटो कंप्लीट। देखो ऑटो फिल में एक और देखो, मान लिया मंथ का नाम भरना है, तो यहाँ पे केवल जनवरी फिल करो तुम। जनवरी किए, अपने आप ड्रैग करो, आ गया? वाह सर ये तो Yes, अच्छा है। ये अपना ये पहले से बना हुआ है, अपना बनाना भी सिखाएंगे आप लोग को। जैसे तुम चाहती हो 20 स्टूडेंट का नाम है, ठीक है? 20 स्टूडेंट का नाम एक का लिख करके ड्रैग कर दे, सबका फिल हो जाएगा। वैसा बनाएंगे, कस्टम लिस्ट उसको बोलते हैं, वो सिखाएंगे आपको बनाना, ठीक है? जैसे लिखे संडे, हो गया? हो गया जी? Yes, sir. सर ये पहले से कुछ किया होगा तभी तो पता है कि क्या लिखना है। हाँ ये पहले से बना हुआ है, ऐसा बताए ना, आपको भी पहले से बताएंगे। प्रोग्राम की। हाँ आपको भी बताएंगे। जैसे तुम चाहती हो कि अपना 20 फ्रेंड का नाम, एक कोई फ्रेंड का नाम लिखे और बाकी का फिल हो जाए, तो वैसा आप सिखाएंगे। कस्टम लिस्ट उसको बोलते हैं, बनाना बताएंगे कस्टम लिस्ट। जैसे टेबल हमको प्रिंट करना है यहाँ पे 10 का, तो 10 लिखे,
यहाँ पे लिख दो 20, ऐसे ड्रैग करो। हो गया? Yes, sir. हाँ, तो इस फीचर को हम लोग बोलते हैं ऑटोफिल। क्या बोलते हैं? Autofill. ऑटोफिल। आगे आते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट फीचर देखते हैं। एक होता है जैसे सबको सम करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे एक फीचर ये होगा ऑटो सम बटन है ना, यस सर। इस पे क्लिक करोगे अपने आप सम हो जाएगा। इस फीचर को क्या बोलते हैं? ऑटो सम। क्या बोलते सर हैं? किस पे क्लिक करेंगे सर? फिर से बताते हैं आपको। पहले सेलेक्ट करिएगा जितने को सम करना है, इतने को सम करना है। सेलेक्ट कर लिए, यहां पे देखो है ऑटो सम, दिख रहा है? यस सर। ये यहाँ पे मिलेगा। देखो देखो, जैसे होम टैब है ना, होम टैब में मिलेगा। कहाँ पे? Home tab. होम टैब में ऑटो सम। देखो हो गया। ठीक है, समझ गए? इस फीचर को क्या बोलते हैं हम लोग? Auto sum. ऑटो सम। ठीक है, अब फोर्थ लिखो। फोर्थ लिख लीजिए, और कुछ प्रोडक्ट बढ़ा लेते हैं। फोर्थ लिखिए, ऑटो सम लिख लिए? यस सर। देखो इधर चला आया, इसको ये करना है, यहाँ पे ऐसे करके लेफ्ट क्लिक करके ऐसे बढ़ा दोगे, एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट फीचर। लिखिए फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाना सिखाते हैं आप लोग को। देखो, फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट होता है इक्वल टू साइन से। कैसे? Equal to sign से. और ये ब्रैकेट, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Parenthesis. पैरेंथेसिस। जैसे हमको प्राइस कैलकुलेट करना है तो क्या करें? सॉरी, टोटल कैलकुलेट करना है। सपोज यहाँ पे टोटल प्राइस, तो क्या करना होगा? प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो प्राइस कहाँ है? B2 में। या तो B2 टाइप करो या सेलेक्ट कर लो। B2 मल्टीप्लाई, कंप्यूटर में स्टार जो होता है वो Multiply होता है। हाँ, मल्टीप्लाई के लिए होता है। B2 मल्टीप्लाई बाई C2। C2. ठीक है, अब यहां से क्लिक कर दिए, आ गया टोटल, आ गया ना जी? Yes sir. अब पूरे में करना है तो सब में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा फिल कर लीजिए। सब में आ गया? Yes sir. Yes, sir. हाँ, तो फॉर्मूला और बताएंगे, एडवांस फॉर्मूला भी बनाना सिखाएंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखो, अब बाय द वे क्वांटिटी यहाँ पे घटा दें, क्वांटिटी 2 कर दें। अभी 32,240 है ना? यस सर। अभी कितना हो गया? अरे क्वांटिटी चेंज किए तो टोटल प्राइस ऑटोमेटिक चेंज हो गया कि नहीं? Yes, sir. ओके सर। हो गया। इस फीचर को बोलते हैं हम लोग ऑटो रिकैलकुलेशन। लिख लो, क्या बोलते हैं? Auto recalculation. हाँ, ऑटो रिकैलकुलेशन। इस फीचर को बोलते हैं ऑटो रिकैलकुलेशन। जैसे देखो यहाँ पे सीपीयू का बढ़ा देते हैं, सीपीयू को 8 कर देते हैं, अपने आप बढ़ जाएगा। देखो बढ़ गया। यस सर। मॉनिटर को 10 कर देते हैं, अपने आप बढ़ गया प्राइस।
टोटल प्राइस Yes, sir. हो गया ना? Hmm. हाँ, तो इस फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो रिकैलकुलेशन। क्या बोलते हैं? Auto recalculation. तो समझिए, आज जितना बताया सब लोग, किसी को कहीं डाउट है तो पूछ लो। No, sir. No, sir. हाँ, तो इसको प्रैक्टिकल करना है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। Okay, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है। अटेंडेंस 1 मिनट रुक जाओ। बीबीएम एक ही कॉलेज है ना इसमें? 2 है सर। 2 batch. 2 बैच है। पहले 444 रोल नंबर 1, Yes, sir. 2, 3, 4, 5, 6, Yes, sir. 6. 7, 8, Yes, sir. 7, 8, Yes, sir. 8. 9, 10, 11, 10, 10, sir. 11, 12, 13, Yes, 14, sir. 13, 14, 15, 14, Yes, sir. 15, 16, Yes, sir. 15. 16, 17, 18, 19, Present, sir. 20, 21, Yes, sir. 22, 23, 24, 25, 26, Yes, sir. 27, Present, sir. 28, 29, 40, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, और कोई है इस 444 में? Sir, 5. 46, sir. Sir, 46. 5. 5 and 46, और कोई? 49, sir. 49, 51, 51, और कोई? Sir, चलिए 48 भी है। 48, 48. ठीक है। 445 में अब रोल नंबर 1, 2, Yes, sir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Yes, sir. 9. ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14, Yes, sir. 15, 16, 17, 16, 17, 18, 18, Sir, yes, sir. 19, 20, 21, Yes, sir. 22, 23, 24, 25, Yes, sir. 26, 27, 28, 29, 30, 31। हो गया सर, हो गया। चलिए ठीक है, तो अगले क्लास में फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, sir. Thank you, sir. ठीक है, बिल्कुल।